हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग ये एक ऐसा बिजनेस है कि इसको करने से रातों रात अमीर हो जाते हैं। कई लोगों का ये कहना है जो इसमें जुड़े हुए। क्या ये सच में ऐसा है? इसको करने से आप रातों रात अमीर हो जाते हैं, या एक साल में आप ऑडी ले लेते हैं, या एक साल में आप जैगवार ले लेते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस में क्या है और ये बिजनेस कैसे करते हैं और इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये फ्रॉड है। मेरे साथ एक ये खड़े हैं, लीडर हैं, इनको आप देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, देखने में अच्छा नहीं हूं, ये नहीं हूं सर। की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 3 फेल है सर। लिख कुछ भी नहीं पाते हैं, खाली पढ़ पाते हैं। लेकिन इस महीने की इनकम सर की 96,000 रुपए है। 1 लाख। आज के जमाने में या फिर आप कह लो पहले के जमाने में 90s में या 80s में एक चीज बहुत कॉमन थी। उसमें भी जितना भी लोग कमाते थे या आज भी जितने भी लोग कमाते हैं, कभी भी अपनी इनकम नहीं बताते थे। वो बस ये बोलते थे कि रोटी सब्जी चल रही है, हम खा रहे हैं। कोई भी बंदा 1% बंदा भी अपनी इनकम नहीं बताता था कि मैं इतना कमा रहा हूँ या मैं इतना उड़ा रहा हूँ। लेकिन ये जो MLM वाले होते हैं, हर दूसरा बंदा ये बताता है कि मैंने एक साल में 14,000 कमा लिए, 14 लाख कमा लिए, 14 करोड़ रुपए कमा लिए, या मेरा 290 का चेक आ गया। पहले तो ये गाइस कि कोई अपनी इनकम नहीं बताता, लेकिन ये इनकम बताते हैं। लेकिन MLM में ज्वाइन करने वाले हर जगह अपनी कमाई के चर्चे करते हैं कि मैंने इतना कमा लिया, आप जो होगे तो आप भी इतना कमाओगे कि हमारा 1 लाख का चेक आ रखा है। और मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहूंगा कि जो चेक दिखाते फिरते हैं कि विड्रॉल के बाद तुम्हारे पापा बैंक में लगे हैं या तुम्हारे चाचा बैंक में लगे हैं, जो विड्रॉल के बाद आपको चेक दिखा देते हैं या वापस दे देते हैं अपने कस्टमर को दिखाने के लिए या फंसाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा ये नकली चेक आपको दिखाते हैं कि उसमें नकली बैंक भरा होता है। विड्रॉल के बाद कोई भी बैंक वापस चेक नहीं देता है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। RBI की आप गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और ये हर दूसरे बंदे को ये बोलते हैं कि एक साल में आप गाड़ी ले लोगे, और लेते क्या है, एक साइकिल भी नहीं ले पाते। बोलते हैं अभी मैं बाइक से आ रहा हूँ, अगले साल में ऑडी से आऊंगा। वही उनकी ऑडी जो होती है वो 3rd ओनर होती है, उस पर 4 EMI चल रही होती है। आप चेक करके नंबर देख सकते हैं। और काफी के तो चालान पेंडिंग होते हैं जो अभी भरते नहीं है। मेरे को एक चीज बताइए, एक एक्टर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, वह उसके बारे में बता रहा है कि इसमें ये है, इससे ये होगा, आप वो चीज लेना प्रेफर करेंगे या एक नॉन ब्रांडेड चीज लेना प्रेफर करेंगे जिसके बारे में आप जानते नहीं है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, वो आपको नुकसान देगा या फायदा देगा? लोग ज्यादा एडवर्टीजमेंट वाले प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे और ये बोलते हैं कि इससे इनकम जनरेट होती है। किस बात की इनकम जनरेट होती है? एक प्रोडक्ट जो मेरे को एडवर्टीजमेंट के साथ 10 रुपए में मिल रहा है, वही चीज सेम प्रोडक्ट जो नॉन ब्रांडेड है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, वो ये 20 रुपए में दे रहे हैं और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो प्रोडक्ट फायदा करेगा या नुकसान करेगा, और वो प्रोडक्ट महंगा भी है। तो ये कौन सा बिजनेस हो गया जिसमें हमें लॉस ही हो रहा है? और आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जब तक उसका प्रचार नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा? जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता एडवर्टीजमेंट से, तब तक वो प्रोडक्ट क्यों लेगा? उसको क्वालिटीज पता चलेंगी तभी वो प्रोडक्ट खरीदेगा। और इनसे इनके काम के बारे में पूछो कि काम करना क्या है, ये डायरेक्ट बोलेंगे कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना और पेमेंट जोड़ना है। या फिर ये बोल देंगे कि अभी हमारे 10 मिनट में सीनियर आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे क्या काम करना है। और सीनियर आके क्या बोलता है, वो 4 सपने दिखाएगा बड़े बड़े और पहले कल सुबह 9 बजे तैयार रहना सेमिनार के लिए, आपको जरूर आना सेमिनार में। और एक आम बंदा, नॉर्मल बंदा पहुंच भी जाता है सेमिनार में, वहाँ क्या चलता है, इनकी बीसी पंथी चलती है। खाली ये बोलते हैं मैंने एक साल में इतना कमा लिया, या वो कोई आके बड़ा सीनियर अपने एक कहानी बताने लग जाएगा कि मैं पहले ये साइकिल पे आता था, अब मैं बाइक ले ली, मैंने अब मैंने कार ले ली। ये किससे हुआ है? इन नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ है। और होता किससे है गाइस, आपको भी पता है। हम जैसे फ्रेशरों का काट के जो पैसा आता है वही ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और ये सोचते हैं कि जितने नए मुर्गे कट जाए उतना बेहतर है, ताकि मैं और जोड़ सकूं और इनकम कमा सकूं। और जितने भी फ्रेशर जुड़ते हैं उनकी कोई कमाई नहीं होती। 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल के बाद भी कोई कमाई नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे दोस्त ने भी ज्वाइन किया था, उसने भी एटलीस्ट 2 साल काम किया और उसने एक भी पैसा नहीं कमाया, बल्कि 30 से 40,000 रुपए लॉस हो गए। गाइस मैंने उसको बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। वो उसकी सोच थी, लेकिन जब उसको नुकसान हुआ तब उसको समझ में आया कि ये बिजनेस कैसा है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही लॉस है। जो टॉप पे बैठे हैं वही प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जो लोअर के बंदे वो कुछ नहीं कमा रहे हैं, बस आपको काटने का काम कर रहे हैं। और आजकल ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये अलग अलग नाम से चल रही है। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। गाइस कान यहाँ से पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, एक ही चीज है, बस इसका नाम अलग कर दिया है। ये वो नहीं है, ये दूसरी मार्केटिंग है, लेकिन मार्केटिंग सेम है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए इसका नाम
नाम अलग किया है क्योंकि बहुत लोगों को पता चल गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, इसीलिए इसका नाम चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कर दिया है। मेरे पास भी अभी कई दिनों से फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, आप अगर रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं या आपको वीकली 15,000 रुपए चाहिए, हमारा ज्वाइन कीजिए, सेमिनार में आइए। आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि एक की भलाई करो और उससे एक को बोलो कि आप 3 की भलाई करें। वैसे ही सेम है इसमें कि आप एक को काटो, फिर आपको 3 को और काटना है, फिर उन तीनों को बोलो कि 3 का और काटे। ऐसे नंबर बढ़ते जाते हैं और फायदा किसको होता है? जो टॉप पे बैठा बंदा। और इनके जाल में जो लोग 11th या 12th या फिर 10th कर रहे हैं, ऐसे लोग ही फंसते हैं जिनको ज्यादा पैसा कमाना है और जल्दी पैसा कमा के अमीर बनना है, जिनको मेहनत नहीं करनी, मतलब बिना कुछ करे ही सक्सेस पानी है। ऐसे लोग ही ज्यादा फंसते हैं इनके चक्कर में। फिर वो अपना जितनी भी सेविंग्स होती है सारा उड़ा देते हैं, अपने पापा का पैसा उड़ा देते हैं, उनसे लड़ झगड़ के पैसा लेके कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। लेकिन होता क्या है, 2 साल में वो बैंकरप्ट हो जाते हैं और कुछ लोग कभी कभार गलत कदम भी उठा लेते हैं। और आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको पैसा कमाना भी है यंग एज में या आप न्यू कमर हो, तो आपको अपनी एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। उस स्किल के बेस पे आप पैसा कमा सकते हो। ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना जिसमें आपको तुरंत इनकम जनरेट हो। और ये जो बिजनेस है MLM, ये टोटली फ्रॉड है। ये वही लोग अर्न कर रहे हैं जो टॉप पे बैठे हैं, वही लोग न्यू कमर का काट के पैसा कमाते हैं। और जितने भी न्यू कमर ज्वाइन होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, 2 या 3 साल में छोड़ देते हैं। और ये एडवर्टीजमेंट इतनी तगड़ी करते हैं अपनी कि ऐसा लगेगा आपको कि हाँ मैं मतलब पैसा कमा लूंगा, 2 साल में बहुत अमीर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। इसमें इतनी इज्जत से बात करते हैं कि सर आप ये करिए, सर आप वो करिए, हमारे सीनियर है, हमारे जूनियर है। इज्जत आपको भरपूर मिलेगी। लेकिन एक फायदा इस बिजनेस से जरूर है, आप कुछ बने ना बने लेकिन आप बेरोजगार जरूर बनेंगे। और बेरोजगारी से आपके जो फ्रेंड्स हैं और आपके रिश्तेदार हैं सब आपसे अलग हो जाएंगे। आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। जब आप उनको कॉल करेंगे कि आपको 3 बंदे जोड़ना है तो वो आपको फोन ही नहीं उठाएंगे। और जितने भी न्यू कमर है या जो जल्दी पैसा अर्न करना चाहते हैं, मैं उनसे बस यही कहूंगा कि अपना पढ़ाई में ध्यान लगाइए और एक स्किल डेवलपमेंट कीजिए जिससे कि आपको उसके बिहाफ पे जॉब मिल सके या आप किसी गवर्नमेंट जॉब को कर सकें। कोई नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसा नहीं देगा, ये सब फ्रॉड है, बेकार मार्केटिंग है। इससे दूर रहे और जितना हो सके अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। और ये जो आपको प्रेफर करते हैं 1 हफ्ते में आप इतना पैसा कमा लेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।